Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today in this video we are going to talk about the term of pragmatism. Basically this was a concept which was given by an American scholar or geographer named Charles Peirce and his colleague William James. Further he postulated the concept of pragmatism in America ड्यूरिंग 1960s और 70s। तो बेसिकली आज चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज। आज प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो प्रैग्मेटिज्म है ये एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव है विच इज सेंट्रली कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। अब देखो विथ कोई भी पर्सन है, अगर उसको कुछ चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, वो एक्सपर्टीज़ बन जाएगा। तो वो उस एक्सपर्टीज़ जो होगा वो दिखेगा भी ना विद टाइम, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करेगा और थ्रू दैट एक्सपीरियंस वो कोई एक स्किल्स को, कोई एक काम को एक आसानी से कर सकता है। तो वैसे ही प्रैग्मेटिज्म में भी होता है कि जहाँ पे थ्रू एक्सपीरियंसेस दे मेक जनरल ट्रीटीज और लॉज। In other words, pragmatism is a philosophy which asserts the meaning and knowledge can be defined in terms of their role in experiences। तो बेसिकली जो प्रैग्मेटिज्म है, प्रैग्मेटिज्म में जो है एक्सपीरियंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इट एम्फेसाइज एक्सपीरियंसेस, एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी एंड ट्रूथ एज ए क्राइटेरिया फॉर एवुलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। अब किसी भी चीज़ का कोई कंक्लूजन बनाया जाएगा, अब उस कंक्लूजन किस तरीके से बनता है, जैसे कि वो एक लॉज हो गया, जनरल ट्रीटीज हो गया, वो जनरल ट्रीटीज किस बेसिस पे बनता है। अगर उस जनरल ट्रीटीज एक्सपीरियंस यानी कि जो टाइम के साथ बीतते गया उसको ऑब्जर्व करते गया और थ्रू दैट ऑब्जर्वेशन दे इवेल्युएट कॉन्सिक्वेंसेस और इवेल्युएट जनरल ट्रीटीज लॉज। तो बेसिकली और एक है एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर एक कंक्लूड करता है। एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी भी इसी टाइप का होता है, इंक्वायरी किया जाता है और थ्रू दिस क्राइटेरिया दे इवेल्युएट द कॉन्सिक्वेंसेस। तो बेसिकली प्रैग्मेटिज्म में बस यही है कि experiences through experiences they make general treaties or they make concepts। basically pragmatism is a modified form of positivism हमने पढ़ा था जिसमें कि empirical type of study होता था, जितने भी scientific स्टडी होता है यहाँ पे, और जितने भी नॉर्म्स है, मॉरल वैल्यूज़ है, उसको यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं है, जितने भी मॉरल वैल्यूज़ है। और इसमें सिर्फ एम्पेरिकल टाइप ऑफ स्टडी होता है, यानी कि साइंटिफिक विथ प्रॉपर स्टेटमेंट। तो लाइक पॉजिटिविज्म, प्रैग्मेटिज्म एडवोकेट्स द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसमें भी जो प्रैग्मेटिज्म है, इसमें भी पॉजिटिविज्म जैसे जो साइंटिफिक टूल्स है उसको यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आप सब देखोगे कि ये तो सेम ही हो गया ना, प्रैग्मेटिज्म पॉजिटिविज्म। नहीं, ऐसा सेम नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस आता है कि दिस मूवमेंट इज ओनली ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली वहाँ पे जो पॉजिटिविज्म में है, जितने भी सारे मॉरल वैल्यूज़ है उसको ये कोई स्थान नहीं है उस पॉजिटिविज्म में, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म में। बट यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म में मॉरल नॉर्म्स को भी देखा जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो सारा खेल है वो मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर ही है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर है, ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर, उसके ऊपर है। तो बेसिकली एक मेजर डिफरेंस यही है कि जो पॉजिटिविज्म में है, साइंटिफिक स्टडी किया जाता है, प्रैग्मेटिज्म में भी साइंटिफिक स्टडी किया जाता है। बट जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो प्रैग्मेटिज्म में है वो ह्यूमन वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। द proponents of pragmatism use value based scientific methodology incorporating human attitudes, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ जो मैंने पहले कहा था, ह्यूमन इंपॉर्टेंस को ज़्यादा दिया जाता है, ह्यूमन एटीट्यूड्स का स्टडी किया जाता है, बिलीव्स एंड नॉर्म्स का भी इम्पोर्टेंस रहता है टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये यही है कि थ्रू दिस दे कैन सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स दैट आर एसोसिएटेड, दैट आर हैपन इन आवर सोसाइटी, और इसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो था, जो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स से, जो एक अमेरिकन जोग्राफर थे, उनके द्वारा पोस्टुलेट किया गया था।
1970s के एरा में जो फर्स्ट ये चार्ल्स सैंडर पियर्स से ने ही दिया था ये कॉन्सेप्ट, और इसके जो बाद जो इनके कलीग थे और उनके क्लोज फ्रेंड थे विलियम जेम्स, इन्होंने फर्दर डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड पोस्टुलेट इट। तो ये दोनों हमारे जो हो जाते हैं फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म है, चार्ल्स सैंडर्स पियर्स से एंड विलियम जेम्स। अगर दोनों में से ऑप्शन में अगर एमसीक्यू में पूछा जाए हु वाज द फादर एंड और फाउंडर ऑफ द प्रैग्मेटिज्म, तो बेसिकली दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा आपको। अगर चार्ल्स पियर्स से रहेंगे तो वो उसमें टिक करना, विलियम जेम्स रहेगा तो उस पर टिक करना है। अब देखते हैं मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। अब इसका जो एट्रीब्यूट्स है वो क्या क्या है प्रैग्मेटिज्म का। जो पहला एट्रीब्यूट द इम्परफेक्शन ऑफ रियलिटी। तो बेसिकली जो प्रैग्मेटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि दैट द करंट रियलिटी इज कंपोजिट ऑफ नॉलेज एंड एरर। अब यहाँ पे जो कंपोजिशन ऑफ, जब हमारा जो रियलिटी है, जो हमारा वर्ल्ड है, दुनिया है, वो बेसिकली किस पे भरा हुआ, नॉलेज से भरपूर नॉलेज है यहाँ पे, और थ्रू नॉलेज दे ऑल्सो गेन और हैव एरर्स इन इट। अब सेकंड जो हमारा जो एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म है कि जो यहाँ पे फैलिबिलिस्टिक जो व्यूज ऑफ नॉलेज है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ डायनेमिक रियलिटी ऑफ वर्ल्ड एंड माइंड्स ऑफ व्यू। अब देखो जितने भी सारे पर्सन्स के थॉट्स है वो थ्रू टाइम इट चेंजेस, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गारंटी एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट। अब देखो जैसे कि मैंने कहा जितने भी सारे पर्सन्स के हैं माइंड्स है वो चेंज होते रहता है, तो ये डिफ़िकल्ट है किसी भी पर्सन्स का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, हम पा सकते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, पास्ट सक्सेस डू नॉट गारंटी फ्यूचर सक्सेस। यानी कि जितने भी सारे हमने पास्ट में सक्सेस गेन किए हैं वो हमारे जो फ्यूचर में जो सक्सेस है ये इस पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, इस पे निर्भर नहीं करता। फ्यूचर इज़ डिफरेंट, पास्ट इज़ डिफरेंट। दे आर्ग्यू दैट व्हेन प्रिडिक्शन फेल। अब उन्होंने आर्गूमेंट किया कि जब भी कोई प्रिडिक्शन हमारा जो है वो प्रैग्मेटिज्म, बेसिकली यहाँ पे जो स्कॉलर्स है प्रैग्मेटिज्म के वो उसके बारे में बात किया जाता है, जो जितने भी सपोर्टर्स हैं उन्होंने आर्ग्यू किया कि जब भी कोई एक प्रिडिक्शन फेल होता है और द अंडरलाइंग एजम्पशन एंड हाइपोथेसिस शुड बी एडहर्ड टू। तो बेसिकली इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एजम्पशन एंड हाइपोथेसिस पे पड़ता है। एंड थर्ड इज साइंटिफिक मेथड एंड हाइपोथेटिकल deductive models are the best modes of investigation found to date and should be adhered to. And the last one is logic should be used as a problem solving device. तो बेसिकली जितने भी सारी लॉजिकल थॉट्स है उसको हमारा जो सोसाइटीज़ में जितने भी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जोग्राफर्स आर एग्री दैट ह्यूमन एटीट्यूड्स जो कि इंटरेस्ट, डिजायर्स, प्रेजुडिसेस एंड ग्रुप वैल्यूज डिफर इन स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस एंड टाइम बेसिकली यहाँ पे एक रीज़न हो गया, यहाँ पे एक टाइम हो गया। तो जोग्राफर्स एग्री किया कि जितने भी सारे एटीट्यूड, ह्यूमन का एटीट्यूड है, ह्यूमन का व्यवहार है, ह्यूमन का इच्छाएं हैं, प्रेजुडिसेस हैं, ग्रुप वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ है, वो थ्रू डिफरेंट रीजन्स इट एंड थ्रू डिफरेंट टाइम्स पीरियड इट चेंजेस। तो यानी कि यहाँ पे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस को दर्शाया गया है। द एम ऑफ प्रैग्मेटिज्म इज टू एम्फेसाइज द ह्यूमन एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो प्रैग्मेटिज्म में है वो ह्यूमन एलिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि आवर थॉट्स डिटरमाइन आवर एक्ट्स, यानी कि जो हमारा विचार है वो डिटरमाइन करता है हमारा व्यवहार को, एक्ट्स को, एंड आवर एक्ट्स डिटरमाइन द प्रीवियस नेचर ऑफ द वर्ल्ड। और जो हमारा व्यवहार है वो डिटरमाइन करेगा हमारा प्रीवियस नेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये शो करता है प्रैग्मेटिज्म के आइडियोलॉजी को, तो बेसिकली आज के वीडियो में बस इतना ही था। छोटा सा वीडियो था जिसमें कि हमने टर्म प्रैग्मेटिज्म के बारे में बेसिकली बात किया, और इसमें जो मेजर एलिमेंट्स है एक्सपीरियंसेस, यानी कि यहाँ पे जो रोल प्ले करेगा वो टाइम रोल प्ले करेगा। विथ टाइम वी गेन एक्सपीरियंस एंड विथ दैट वी कैन मेक कंक्लूजन्स। तो बेसिकली और एक यहाँ पे है कि ये साइंटिफिक स्टडी किया जाता है बट वहाँ पे विथ मॉरल वैल्यूज़, यानी कि जो ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा स्टडी किया जाता है यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म में। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।
एंड इसी तरह के टॉपिक्स अगर फर्दर पढ़ना यानी कि बिहेवियरलिज्म, फंक्शनलिज्म, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।